ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। एक और एक मिलकर दो हो जाए, यह गणित कहता है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए, यह संगठन कहता है। एक और एक मिलकर एक ही रहें, यह प्यार कहता है। और जहां प्यार और संगठन एक हो जाए तो वो होली का त्योहार कहता है। दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो हील चैनल पर मैं राजकीय एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर एंड वास्तु कंसल्टेंट आप सब दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको होली के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों रंगों का यह त्योहार आपके लिए शुभ और असीम खुशियों भरा रहे, ऐसी ढेर सारी मनोकामना के साथ मैं आज आपके लिए होली स्पेशल एपिसोड लेकर आया हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल होली 2023 का होली का दहन 6 मार्च को मनाया जाएगा या 7 मार्च को, या दोनों दिनों पर ये होली का दहन मनाया जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये होली का दहन भारत में कहां कहां पर 6 मार्च को और कहां कहां पर 7 मार्च को मनाया जाएगा, और ऐसा क्यों हो रहा है, पंचांग और हिंदू शास्त्र इस संबंध में क्या कहते हैं। दोस्तों ये सारी डिटेल मैं आपको इस पंचांग से निकाल कर दे रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों साथ ही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पूर्णिमा तिथि कौन से तारीख को उदय हो रही है, कब तक विद्यमान रहेगी, और इस बार होली के त्योहार पर ग्रहों का ऐसा कौन सा शुभ संयोग बन रहा है जिसमें अगर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वो 100% सक्सेसफुल होता है। साथ में इस वीडियो में मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगा उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि किसी ने उनका शरीर या उनका घर या उनका कारोबार बांध रखा है, तो उस बंधन को काटने के लिए वो ये उपाय कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये जानिए कि इस बार होली 2023 का होली का दहन कब मनाया जाएगा। दोस्तों पंचांग कहता है कि इस बार संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान वगैरह राज्यों में होली का दहन 6 मार्च 2023 को ही होगा, जबकि कुछ पूर्वी प्रदेशों में, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह राज्यों में होली का दहन 7 मार्च 2023 को मनाया जाएगा। अब दोस्तों वैसे इस बार भारत के इन प्रदेशों में 6 मार्च और 7 मार्च को होली का दहन मनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ये जानिए। दोस्तों पंचांग और हिंदू धर्मशास्त्र होली के दहन के संबंध में क्या कहते हैं। दोस्तों होली के दहन के संबंध में धर्म सिंधु शास्त्र क्या कहते हैं। प्रदोष काल व्यापनी फागुन पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित काल में होली का दहन किया जाता है, यानी कि सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहित ग्रह, ऐसा धर्म सिंधु में लिखा गया है। अब यदि पूर्णिमा 2 दिन प्रदोष व्यापनी हो अथवा दूसरे दिन में वह प्रदोष से पूर्व यानी सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाए, तब पहले ही दिन भद्रा मुख को छोड़कर या भद्रा पुच्छ में निश्चित काल से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाए तो भद्रा की समाप्ति पर होली का दहन करना चाहिए, ऐसा एक नियम शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में होली का दहन के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण नियम भी बताए गए हैं। मैं उसको थोड़ा सा आगे डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं भद्रा से, पूर्णिमा तिथि जो बड़ी है उससे है, और जो भद्रा समय पहले समाप्त हो रहा है और पूर्णिमा तिथि आगे जो व्यापनी है उसके आगे जो प्रतिपदा है, इन सभी डिटेल में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं इस नियम में। आप इस भारत के मानचित्र को देख लीजिए, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कहाँ पर 6 मार्च कहाँ पर 7 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों यही चित्र देखिए। दोस्तों ये भारत का मानचित्र है जिसमें आप आराम से देखिए, इसमें क से ख तक एक सीधी खड़ी रेखा खींच रखी है। ये डिवाइड करती है कहाँ पर 6 मार्च को, कहाँ पर 7 मार्च को ये होली का दहन मनाया जा रहा है।
दोस्तों जो क से ख खड़ी रेखा के बीच में जो आप पंजाब या पश्चिम की तरफ देखेंगे, जहाँ पर मैंने आपकी जो राज्य बताए जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये सारे क से ख की रेखा से डिवाइड किए हुए हैं। तो इस तरफ जो पश्चिमी राज्य हैं भारत के, यहाँ पर 6 मार्च को होलिका दहन मनाया जा रहा है। और जो 7 मार्च जहाँ पर दिखाई जा रही है, वहाँ पर राज्य दिखाए जा रहे हैं, वाराणसी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, बिलासपुर है, उड़ीसा है, ये सारे राज्य। पर जो पूर्वी राज्य है भारत के, वहाँ पर है जहाँ पर 7 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा। अब दोस्तों इसका भी एक रीज़न मैं अब आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है पहले ये समझिए। दोस्तों इस बार 6 मार्च 2023 को सोमवार को शाम 4:21 को पूर्णिमा तिथि का उदय हो रहा है। कर्क लगन रहेगा, मघा नक्षत्र रहेगा, चंद्र राशि सिंह रहेगी। दोस्तों मघा नक्षत्र का स्वामी केतु ग्रह माना जाता है, और इस नक्षत्र में आपके द्वारा किया गया कोई भी नजर दोष नाशक उपाय छठ से नया दोष को काट कर खत्म कर देता है। और इसी दिन भद्रा भी शाम को 4:48 पर उदय हो जाएगी। अब दोस्तों इन सभी का कोरिलेशन था जो मैं पहले आपको बता रहा था कि क्यों ये 2 तिथियां मनाई जा रही हैं, इन तिथियों से इनका संबंध होता है। अब ये भद्रा 7 मार्च शाम 5:14 तक विद्यमान है, जबकि ये पूर्णिमा थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई है। ये पूर्णिमा तिथि 7 मार्च मंगलवार शाम 6:13 तक विद्यमान रहेगी। अब सूर्य अस्त का समय दोस्तों शाम 6:27 तक चल रहा है। अब भारत में जहां पर भी सूर्य अस्त 6:27 से पहले होगा, इसलिए जहां जहां पर ये सूर्य सनसेट आप अपने लोकल स्टैंडर्ड टाइम के साथ देख लिए, वहां पर होलिका दहन 7 मार्च को मनाया जा रहा है। अब मोटा मोटा जो मैंने आपको दिखाया था उतना याद कर लीजिए कि इस मानचित्र में जो मैंने अभी आपको दिखाया, रेखा के जो क से ख रेखा, खड़ी रेखा के बीच में जो मैंने राज्य डिवाइड करके दिखाए हैं, एक तरफ पंजाब जैसे पश्चिम राज्य कह सकते हैं भारत के, एक तरफ पूर्वी के राज्य है। जहाँ पर पश्चिम के राज्य है वहाँ पर 6 मार्च को, जहाँ पर पूर्व के राज्य वहाँ पर 7 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा। ऐसा पंचांग में स्पष्ट कहा भी गया है। जिस दिन आप होलिका दहन करेंगे उसके अगले दिन आप रंगों वाली होली खेल सकते हैं। अब बात करते हैं उस उपाय की उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि किसी ने उनका शरीर बांध रखा है, या घर बांध रखा है, या कारोबार बांध रखा है, बॉडी में पेन रहता है, या घर में कलह क्लेश बना रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी की बुरी नज़र ने घर को खा लिया है, या उनको लगता है कि चलता हुआ कारोबार रुक गया है, व्यापार में लगातार परेशानियां हो रही हैं, नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं। तो ये आप उपाय होलिका दहन वाले दिन जरूर करिए। आपको करना क्या है, एक पानी वाला नारियल, 2 बड़े बतासे, 2 साबुत लौंग फूल वाले, आप उसको घी से डिप कर लीजिए, लौंग को बतासे के ऊपर रख लीजिए, एक पानी वाला नारियल रख लीजिए, और एक मीठा पान। ये आप सामग्री एक दिन पहले लाकर रख लीजिए। अब जहाँ अगर आपने अपने घर के लिए करना है तो घर के पूजा स्थान में सामग्री को रख लीजिए। अगर आप अपने शिविर के लिए करना चाहते हैं तो आप इस सामग्री को अपने बिस्तर के आसपास सिरहाने रख लीजिए। अगर आप अपने व्यापार के लिए रखना चाहते हैं तो व्यापार की जगह पर या शॉप में इसको आप रख सकते हैं। या जो मरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल मरीज है, अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने बेड के पास ही रख लीजिए। कोई भी इसको उपाय को कर सकता है जिसको लगता है कि मेरे दोष के कारण मेरा ये हालात हो गए हैं काम के या शरीर के। आपने करना क्या है, होलिका दहन के वक्त आपने इस अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हुए सारी सामग्री को अपने ऊपर सिर से लेकर पांव तक 7 बार, अगर आप मरीज हैं अपने लिए कर रहे हैं तो आप इस सामग्री को 7 बार उल्टा घुमा लीजिए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अगर आप अपने शरीर के लिए करें तो ये हो गया। अगर आप अपने व्यापार के लिए करना चाहते हैं तो व्यापार के स्थान पर रख लीजिए। व्यापारिक स्थान के जो शॉप है उसको सभी कॉर्नर से इस सामग्री को छू कर लेते हुए सभी कॉर्नर से इस एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए इसको। फिर सीधा आपने घुमाने के बाद उस स्थान पर चले जाना जहाँ पर होलिका दहन हो रहा हो। उस जलती हुई होलिका में आपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, होलिका माता को प्रणाम करते हुए, होलिका माता की 3 बार परिक्रमा करते हुए
एक मंत्र का जाप करना है। दोस्तों मंत्र है वो ओम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम स्वाहा। ऐसा 3 बार मंत्र बोलते हुए आपने होलिका माता का परिक्रमा करते हुए उस सामग्री को होलिका में डाल देना है। उसके बाद माँ होलिका को विनती करनी है कि मेरे ऊपर बुरी अलाएं बलाएं होलिका माता नष्ट कर दे। अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उस जगह माथा टेकना है, बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी को मिले सीधा अपने घर आ जाना है और घर आकर हाथ मुंह वगैरह धो लेने हैं। बाद में अपने घर का कोई भी जो आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखना दोस्तों, ये बहुत सिंपल साधारण सा लगने वाला उपाय है और बहुत सटीक, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रभाव देने वाला है। आप इसको करके देखिए, आपको इसका प्रभाव जरूर मिलेगा। ये आसान भी है, आपको फायदा भी देगा। अब तक लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेटिव शास्त्र समझ जानकारी से भरपूर वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हैप्पी होली। होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, होली